तो ये गाड़ी आई है हमारे पास मारुति की सिलेरियो, और इसमें पिकअप की प्रॉब्लम है। क्लच छोड़ने के बाद भी ये बढ़ नहीं रही है आगे बिल्कुल, और क्लच भी बहुत हार्ड हो गया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। तो इसमें क्लच का काम होगा, क्लच सेट डलेगा और बाकी क्लच डालते हैं, बाकी देखते हैं क्या क्या सामान और डलता है। फिटिंग देखते हैं कैसे खुलती है, मैं आपको दिखाता हूँ सारी फिटिंग, कौन कौन सी फिटिंग खुलेगी। सबसे पहले खोलना है इसका बैटरी बॉक्स, और बैटरी बॉक्स निकालने के बाद हम खोलते इसकी रॉटें। ये दोनों रॉटें निकालनी है, गियर लीवर रॉटें, और ये निकाल चुके। ये निकाल के इन्हें कर देना है साइड, इन्हें लगा देते हैं नीचे साइड में। उसके बाद आगे की फिटिंग खोलते हैं, राउंड के बोल्ट वगैरह। ये कपलर भी निकाल देते हैं। इसके बाद खोलते हैं राउंड के बोल्ट। इसमें 2 बोल्ट सामने की तरफ हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। एक बोल्ट ये है और एक ये है, और एक ये आगे है सेल्फ का। 3 बोल्ट हैं। पहले ये खोलते हैं, सबसे पहले खोलते हैं सेल्फ का बोल्ट खोल लेते हैं। उसके बाद राउंड के खोलते हैं, दोनों एक बोल्ट लगा रहने देनी है। ये सेल्फ का खुल गया, निकाल लिया। एक राउंड का और निकाल लेते हैं। अब ये जो एक बोल्ट बचा राउंड का, इसको ढीला कर लेते हैं, निकालना नहीं है, इसको लास्ट में निकालना है, बिल्कुल गियर बॉक्स निकालते टाइम इसको लगा के रखना है बस। ये हो गया, दोनों ये खुल गए, एक लगा रहने देना है। रोटे भी निकाल दी। एक ये और खोलना है नट, फैंसी राउट की साइड। ये बोल्ट और खोलना है, खुल गई फिटिंग। एक बोल्ट लगा के रखना, बाकी 3 खोल लिए। अब खोलनी है साइड की, जिसमें हमें बस चिमटे की गोली और एंड खोलना है। लेफ़्ट का एक्सल नहीं खोलना है, राइट का एक्सल पूरा निकालना है बाहर। तो इधर का एक्सल वैसे ही निकाल देना, हाथ में फंसे साइड कर देना, बस इससे फिटिंग बची। अब खोलना है नीचे की ये अर्थ और क्लच वायर और गियर ऑयल निकालना है। ये तीनों काम नीचे के। गियर ऑयल भी निकाल दिए, क्लच की वायर भी खोल दी, और ये अर्थ भी देख सकते हैं आप खोल दिए। ये तीनों काम के बाद फिर निकालने हैं एक्सल। अब ये एक ये एक्सल है, एक ये है लेफ़्ट का, ये दोनों एक्सल निकालनी है। एक्सल भी निकाल दिए, ये पूरा निकालना होगा बाहर। उसके बाद खोलते हैं हम राउंड बोल्ट। 2 ये, और एक है ये राउंड का, और एक है ऊपर सेल्फ का, सबसे अंदर जो है माउंटिंग के ऊपर, और एक है माउंटिंग का बोल्ट। ये एक्सल के ऊपर, राइट का एक्सल पूरा बाहर निकालना है, जिससे कि खोलने में आसानी रहे। माउंटिंग पूरा नहीं निकालना होता, बस एक बोल्ट खुलता है माउंटिंग का। दोनों ये खोलने हैं राउंड के, और एक ये खोलना है पीछे। दोनों ये खुल गए, एक्सल पूरा बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर वाला सेल्फ का है अंदर, नीचे वाला राउंड का। और फिर ये दोनों खुल गए, ये भी दोनों खोलने हैं राउंड के, और एक्सल भी निकाल दिया। और ये माउंटिंग का एक बोल्ट बस खोलना है। माउंटिंग पूरा बाहर नहीं निकालना होता सिलेरियो में, बस नीचे की यही फिटिंग है। और एक बोल्ट ये साइड का, ये भी खोलना है, बाहर निकालना है। नीचे की भी खुल गई सारी फिटिंग। उसके बाद चैम्बर पे जग लगाना है। फिर खोलते हैं माउंटिंग। ये चैम्बर पे यहाँ जग लगा के यहाँ, उसके बाद खोलते हैं माउंटिंग के तीनों बोल्ट। ये तीनों सामने हैं 14 नंबर के, और एक 14 का ढीला करना है। एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, राउंड में एक बोल्ट ज़रूर फंसा के रखना है। माउंटिंग खोलने के बाद ये बोल्ट खोलना है, जब गियर बॉक्स से निकालना है। ये जो एक लगा रखा है ये वाला, बस। तो चैम्बर पे जग लगा के अब खोलते हैं माउंटिंग, और माउंटिंग बाहर निकाल के, चारों बोल्ट खोल के माउंटिंग बाहर निकाल के, उसके बाद जो एक बोल्ट लगा के रखा है राउंड में गियर बॉक्स के, वो उसको भी खोल लेना। फिर उसके बाद गियर बॉक्स से निकालना बाहर। उसके बाद खोलनी क्लच प्लेट, फिर क्लच प्लेट सामने आ जाती है, फिर खोलनी क्लच प्लेट। तो ये रही क्लच प्लेट है, और गियर बॉक्स से निकाल लिया है। तो अब खोल लेते हैं क्लच प्लेट। 12 नंबर के 6 बोल्ट खोल के क्लच प्लेट निकालते हैं बाहर। तो क्लच प्लेट खुल गई, और फ्राई व्हील बेयरिंग भी ख़राब है, तो फ्राई व्हील भी खोलना पड़ेगा। फ्राई व्हील खोल लिया है, ये देख सकते हैं, ये फ्राई व्हील, और ये फ्राई व्हील बेयरिंग जो कि चेंज करना है। और यह क्लच प्लेट ख़त्म हो चुकी हैं जो कि, और
ये है क्लच बेरिंग, ये भी आवाज़ कर रहा है। ये क्लच सेट डालना पूरा कंप्लीट। फ्राई व्हील में फ्राई व्हील बेरिंग डाल के फिर लगाते हैं फ्राई व्हील। फ्राई व्हील में बेरिंग डाल के लगा रहे हैं फ्राई व्हील 14 नंबर के 6 वोल्ट। फ्राई व्हील लगा के उसके ऊपर लगाते हैं क्लच प्लेट 12 नंबर के 6 वोल्ट। और सेंटर जितना अच्छा होगा उतनी आसानी से गियरबॉक्स बैठेगा। तो फ्राई व्हील और क्लच प्लेट सब लग गई हैं और सेंटर देख सकते हैं आप, सेंटर कैसा है। सेंटर भी मिल गया है काफ़ी अच्छा। और अब ये लगा के अब लगाते हैं इसके ऊपर गियरबॉक्स चढ़ाते हैं। गियरबॉक्स बहुत आसानी से बैठ गया। और गियरबॉक्स बैठाने के बाद राउंड के 2 वोल्ट मिला लेते हैं ताकि सही से बैठ जाए। 1 वोल्ट ये सामने और एक ऊपर ये वाला और एक नीचे ये। उसके बाद लगाते हैं माउंटिंग भी लग गया और राउंड के भी 2 मिला दिए हैं, जिससे गियरबॉक्स देख सकते हैं आप बैठ गया है। ये दोनों मिला दिए हैं, एक ऊपर का एक नीचे का गियर। अब लगाते हैं अंदर की साइड के राउंड के बोल्ट। सबसे पहले लगाते हैं अंदर की साइड के राउंड का बोल्ट, ये वाला बोल्ट लगाते हैं सबसे पहले। ये लगाने के बाद तो ये कसने के बाद हम कसते हैं सेल्फ के ऊपर वाला, ये वाला बोल्ट कसते हैं। उसके बाद नीचे के कसते हैं। नीचे के कसने के बाद फिर लगाते हैं एक्सल। फिटिंग हो चुकी कंप्लीट। ये भी दोनों टाइट हैं और ये दोनों नीचे राउंड के और ऊपर के भी हो गए। एक्सल भी बैठ गया, माउंटिंग वाला भी लगा दिया। बाकी साइडों की फिटिंग और ऊपर की वैसी राउंड के 4 वोल्ट बस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।